ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वल्लअनतु अद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़दाइलिहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर रिज़वी ख़ानदान, ज़ैदी ख़ानदान और नक़वी ख़ानदान के जो मरहूमीन हैं और आप अपने अपने तमाम मरहूमीन को इसाले सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आलि मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सूरह मुबारक रूम की आयत नंबर 21 की आपके सामने तिलावत की है कि जिसके अंदर परवरदिगार आलम एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ हमारी और आपकी तवज्जुहात को मुतमरकज़ करवाना चाहता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो सिलसिला गुफ्तगू आपके सामने शब अव्वल माह मुबारक रमज़ान में शुरू किया था, तकरीबन ये सिलसिला अपने आखिरी मराहिल में है और आज 26 रमज़ान की भी तारीख़ गुज़र गई और आइंदा आने वाले 3-4 दिन आपके सामने और मज़ीद बातों को बयान करना है। लिहाजा जितना भी दामन वक्त में गुंजाइश है उसके हिसाब से मारूज़ात पेश करेंगे। इंसान को जब अल्लाह ने खल्क़ किया तो मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के साथ खल्क़ किया। मुख्तलिफ़ उसकी ज़रूरियात हैं, मुख्तलिफ़ उसकी नीड्स हैं, मुख्तलिफ़ उसके डिज़ायर्स हैं। उन नीड्स और उन ज़रूरियात में मादी ज़रूरियात हैं और मानवी ज़रूरियात हैं, मेटेरियलिस्टिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, तमाम तरीक़े की ज़रूरियात हैं। और इन नीड्स के दरमियान एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जब भी हम देखते हैं कि इन नीड्स को, इन डिज़ायर्स को डिसबैलेंस और रखा जा रहा है तो उसमें इंसान की ज़िंदगी में जो है वो जो सुकून है वो ख़त्म होने लगता है। उन्हीं ज़रूरियात में से, उन्हीं इत्मीनान और सुकून की कैफियत में से परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हारे लिए अज़वाज को खल्क़ किया ताकि तुम उसके ज़रिए सुकून हासिल कर सको। तो आज का जो गुफ्तगू का टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूरी थीम है वो है कुरान, माह मुबारक रमज़ान और हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से कुरान जो है वो हमारी हिदायत करता है। और आज का जो मौजू है ख़ास वो ये है कि जो ख़ास परवरदिगार आलम ने शौहर और ज़ौजा के दरमियान मोहब्बत, उल्क़ा, रिश्ता, एहतराम को रखा है और इस मुक़द्दस रिश्ते को बयान किया है कुरान मजीद, उसके लिए, उस रिश्ते को बहाल रखने के लिए, उस रिश्ते को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन सी ऐसी गाइडलाइंस देता है जिसको हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में अमल करना है। अच्छा, इससे पहले कि मैं बातों को शुरू करूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यह है कि बातें जो है वो बहुत उमूमी हैं, बातें कुरानी आयात के ज़रिए हैं, बातें किसी इंडिविजुअल या किसी इवेंट या किसी एक शख्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। हो सकता है जो है वो कोई बात लगे किसी को, यार ये तो हमारी बात हो रही है, लेकिन बातें इतनी कॉमन है कि जो है वो किसी खास फर्द के लिए नहीं है, बल्कि अगर हो तो आप समझिएगा ये मौलाना अपनी बारे में बात कर रहे हैं।
हम आपको इतनी छूट देते हैं कि आप समझिएगा ये अपने बारे में कह रहे होंगे, हम किसी और के बारे में नहीं कह रहे। तो अब ये जो है गुफ्तगू इतनी ज़रूरी है, ये मुक़द्दस रिश्ता जो परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए बना कर रखा, ये इतना मुक़द्दस है और इतना इसको जानना, इसके बारे में इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि अब जाहिर सी बात है मैं तफसील में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये बातें जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी ज़रूरी है, जिनकी शादी अभी अभी हुई है उनके लिए भी ज़रूरी है, जिनकी शादी को काफ़ी अरसा गुजर गया है उनके लिए भी ज़रूरी है। हर एक के लिए ज़रूरी है कि इन तमाम बातों के ऊपर इनको सुने, अमल करे, खुद भी अमल करे, दूसरों को बताएं, क्योंकि कब कहाँ किस वक्त शैतान आकर इस मुकद्दस रिश्ते को खराब करे हम आप जो है वो जानते भी नहीं है, हमें आपको एहसास भी नहीं होगा और ये खुदा न खास्ता खराब हो जाएगा। लिहाजा सूरह मुबारक रोम की आयत नंबर 21 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ये हमारी निशानियों में से है। इट इज वन ऑफ आवर साइंस। क्या है अल्लाह तेरी साइन? मेरी साइन ये है कि हमने तुम्हारे दरमियान में से पैज को खल्क किया है, पैर में मर्द और औरत को खल्क किया है, जौज को खल्क किया है, लितस्कुनू, ताकि तुम लोग जो है वो एक दूसरे से कंफर्ट और सुकून को हासिल करो, ताकि तुम लोग जो है वो एक दूसरे के जरिए सुकून हासिल करो। इलैहा, मर्द जो है वो औरत के जरिए सुकून को हासिल करे। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ये मौजिज़े से कम नहीं है कि एक लड़की एक गैर घर से उठकर और एक लड़का एक गैर घर से उठकर आपस में जो है वो एक मुकद्दस रिश्ते में बंध जाते हैं, और जो एक दूसरे को अभी नहीं जानते थे उनके दरमियान क्या हो जाता है? मवद्दत और मोहब्बत आ जाती है, रहमत आ जाती है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, और यकीनन जो लोग गौर करते हैं, जो लोग सोचते हैं इन बातों पर, उनके लिए इसमें क्या है? निशानियां हैं, साइंस हैं, अल्लाह के मौजिज़ात, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, हर चीज में अल्लाह की निशानी है। ये भी ये रिश्ता इतना मुकद्दस है कि अल्लाह कह रहा है इसके बारे में सोचो। हम जो है वो अपनी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अपनी जो है वो पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, अपना जो है वो दीगर दुनियावी उमूर के बारे में सोचते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नहीं ठीक, हम इन तमाम चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये जो मुकद्दस रिश्ता जिसको अल्लाह ने तकद्दुस के नाम से बयान किया, इसके बारे में हम वी आर लीस्ट बॉदर्ड, नहीं सोचते हम इसके बारे में। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि इसके अंदर तुम्हारे लिए निशानियां हैं, लिहाजा इसके ऊपर गुफ्तगू होना चाहिए, इसके ऊपर गौर होना चाहिए। ये आधे घंटे की गुफ्तगू, 20-25 मिनट की, 30 मिनट की गुफ्तगू काफी नहीं है, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होना चाहिए। परवरदिगार आलम ने कहा कि वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन, अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुत्फतिन, फिर तुमको एक नुत्फे की शक्ल दी, सुम्मा जअलकुम अज़वाजा, और उसके बाद तुमको पेयर्स में अज़वाज, मर्द और जन की सूरत में खलक किया है। ये अल्लाह की निशानियां हैं। फिर सूरह आराफ 189, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, अल्लाह ने तुम्हें एक नफ्स, एक ही वजूद से खल्क किया है। वजअल मिनहा, और उस नफ्स और उनके दरमियान, वाहिदतिन, नफ्स वाहिदतिन में से तुम्हारे लिए ज़ौजहा, तुम्हारे लिए पैर खल्क किया, तुम्हारे लिए ज़ौज को खल्क किया। क्यों? ताकि तुम उससे सुकून ले, यस्कुनु इलैहा, ताकि तुम जो हो उससे सुकून हासिल करो। लिहाजा इन 3 आयात में परवरदिगार आलम ने कॉमन मैसेज जो हमें दिया है वो क्या है? सुकून। वो क्या है? इत्मीनान। अब सुकून और इत्मीनान मियाँ बीवी के दरमियान कैसा होना चाहिए हमारे लिए? जनाबे खदीजा रिसालत माद बेहतरीन नमूना अमल है हमारे लिए, जनाबे सैयदा की सीरत, अमीरुल मोमिनीन की सीरत बेहतरीन नमूना अमल है। तो अब अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वलक़द कुन्तु अंज़ुरु इलैहा फतनकशिफु अन्नी अलहुमूम वल अहज़ान। हजरत अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं? जब मैं घर में दाखिल हूं और जब अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा को देखें तो आप फरमाते हैं जितने मेरे हुज़्न और गम है सब खत्म हो जाते थे। यानी एक मियां और एक बीवी के दरमियान जो रिश्ता होना चाहिए, अब ये बात ये ना कहे वो तो मासूम थे, वो तो मासूमा थी, नहीं, ये हमें और आपको सिखाने के लिए है कि हमारे और आपके घर का माहौल ऐसा हो, हर एक ये सुने, चाहे नया जोड़ा हो चाहे पुराना जोड़ा हो, चाहे जो है वो इस रिश्ते में बंधने वाला हो, सबके लिए दर्स है कि घर का माहौल ऐसा हो कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जब मैं सैयदा को देख लेता था तो मेरे तमाम गम दूर हो जाते थे। घर का माहौल ऐसा हो, घर का माहौल कैसा हो कि गम ऐसा ना हो कि जो है वो शौहर, अच्छा ये जिम्मेदारी औरत की है, ये जिम्मेदारी बीवी की है, आप जाए बताएं,
और ये जिम्मेदारी जो है वो जो बच्चियां अगर सुन रही मेरी बात, ये उनके लिए है कि जो इस रिश्ते में आने के बाद इस जिम्मेदारी को समझें कि घर के माहौल को जन्नत बनाना बहुत बड़ा जो एक जो जिम्मेदारी का हिस्सा है वो औरत के हिस्से में है। औरत घर को जन्नत बना सकती है, औरत घर को जहन्नम बना सकती है। औरत को चाहिए कि वो इस तरह से घर का माहौल बनाए कि जिस तरह से जनाब ज़हरा ने अमीरुल मोमिनीन के लिए बनाया, कि जब आप घर आ रहे हैं तो बाहर की तमाम मुश्किलात घर आकर खत्म हो जाती हैं। ऐसा ना हो कि घर का माहौल ऐसा बन जाए कि अब शौहर जो है वो घर में, अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं, जब मैं घर आ रहा हूं और सैयदा को देख रहा हूं तो मेरा गम दूर हो जाता है। बाज ऐसे रिश्ते हैं कि जब मियां घर आता है तो बाहर की जो खुशी थी वो अब गम में तब्दील हो जाती है। अब इनको देख लिया तो अब गम में आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीवी को देखकर इंसान टेंशन में आ जाए और बाहर जाए तो सुकून नहीं। घर का माहौल बीवी ऐसा बनाए कि जो है घर जन्नत हो, यानी अब शौहर बाहर जाकर सुकून और इत्मीनान तलाश ना करे, उसको घर में इत्मीनान मिले, उसको घर में सुकून मिले। ये किसकी जिम्मेदारी है? अब ये जिम्मेदारी है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो इस्लाम ने औरत को कम दर्जा दिया, नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है औरत की कि वो घर के माहौल को ऐसा बना के रखे कि मर्द जब बाहर से आए तो घर में आके फ्रेश हो, घर में आके एक ज़हनी सुकून हासिल मिले। अब ऐसा नहीं होना चाहिए वो शौहर जो घर आ रहा है तो उसको एहसास ही नहीं दिलाया जा रहा है कि कोई उसके घर में इंतजार कर रहा था, एज इफ कि कोई मसला ही नहीं था। वो इसका मतलब शौहर क्या है, बाहर ज्यादा खुश था। अगर घर आने के बाद शौहर को यह एहसास होने लगे कि मैं बाहर ज्यादा खुश था तो यह गड़बड़ है। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी औरत की है कि वो घर में इस तरह माहौल बनाए कि मर्द को एहसास हो कोई मेरा इंतजार कर रहा है, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, जोजा मेरी। अब मर्द घर आया और जोजा अभी भी जो है अपनी अम्मा से फोन पर रेसिपीज पूछी जा रही हैं, ड्रामे देखे जा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं, अपने दोस्तों से लगी हुई हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मर्द क्यों घर आएगा? ये सोचना चाहिए, समझने वाली बात है। और ये वो चीजें जो रोजमर्रा हम और आप देख रहे हैं, हम और आप इससे गुजर रहे हैं। खतरनाक हालात हैं, खतरनाक हालात हैं। उसके बाद जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो दौड़ भाग के जो है वो मौलाना को ढूंढा जाता है, रिकंसाइल किया जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये बाहर जाकर क्यों देख रहे हैं, ये बाहर जाकर क्यों जो है वो आराम। अच्छा, ना बीवी को जो है शौहर का घर में सुकून से रहना मंजूर है, ना बाहर सुकून से रहना मंजूर है। घर में भी सुकून नहीं है, बाहर सुकून तलाश करना वो भी मंजूर नहीं है। ये नहीं होना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं तो शौहर जो है वो आराम तलाश करेगा, तो उसको जो है वो सुकून चाहिए। मर्द के लिए अब परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि हमने औरत को इसलिए खल्क किया कि तुम उसके जरिए सुकून, वो कंप्लीट करेगी तुम्हें। हाँ, वो ये जो बेटर हाफ कहा जाता है इसलिए कि ये इंसान को मुकम्मल इंसान की जिंदगी का हमसफर है, लिहाजा इंसान को बहुत। और ये ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो सोचे कि नहीं इस्लाम ने जो है वो औरतों को कम दर्जा दे दी, नहीं, ये इस्लाम ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी औरत की ज़ौजा की शक्ल में, माँ की शक्ल में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। ये जिम्मेदारी मर्द नहीं अंजाम दे सकता, इसलिए औरत पे जिम्मेदारी दी गई है। अब कुरान क्या कह रहा है जिम्मेदारी वाली बात, औरत का कितना एहतराम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 19, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथु निसा करहन, तुम्हारे लिए ये बात जायज नहीं है। पुराने जमाने में, अब मुझे तफसीर में नहीं जाना है, पुराने जमाने में यह दस्तूर था कि अरब जाहिल जो हुआ करते थे वो औरत को एक कमोडिटी की तरह समझते थे, यानी जब इर्स में चीजें बट रही होती थी तो औरत भी जो है वो बांट दी जाती थी। ये नहीं, कुरान ने मना किया, वला तअदुलुहुन्ना लितज़हबू बिबादि मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर तुम जोर जबरदस्ती करो। मर्दों के लिए खास तौर पर, हर शौहर के लिए खास तौर पर ऐसा ना हो कि औरत को जो है वो उस पर जोर जबरदस्ती हो, उसके ऊपर जो है वो जबर किया जाए और ऐसा उसको जो है वो कंट्रोल में रखा जाए कि वो आजिज आकर अपना हक मेहर देकर चली जाए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह इकराह नहीं करना चाहिए। इल्ला, कब ये इकराह हो सकता है? इल्ला बिफाहिशतिन मुबय्यना, कि खुली हुई कोई गलती कर रही हो, कोई बहुत ही नाजेबा हरकत में जो है वो ज़ौजा हो तो इंसान जो है वो जबरदस्ती करे। लेकिन हुक्म यह है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरत के साथ मर्द को, शौहर को, ज़ौजा के साथ नेकी के साथ पेश आना चाहिए। कुरान का खुला हुआ फरमान है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। मर्द को इजाजत नहीं है कि इस्लाम में मर्द को इजाजत नहीं है, अहले बैत के चाहने वालों को इजाजत नहीं है कि ज़ौजा के साथ हक तलफी की जाए, बुलंद आवाज से बात की जाए, चीख पुकार हो, मारपीट हो, खुदा ना खास्ता। ये नहीं, ये किरदार
अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों का किरदार नहीं हो सकता, अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों के घर में ये हरकतें नहीं हो सकती, नाज़ेबा हरकतें। परवरदिगार आलम कह रहा है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करहतुमुहुन्ना। अब ये शिकायतें भी बहुत से लोगों को होती हैं कि मौलाना हमसे जो है वो मिस्टेक हो गई, हमने जल्दबाजी कर दी शादी करने में, हमने जो है वो ये चॉइस जो है वो गलत हो गई, हमारी जो है वो हमने जल्दबाजी कर दी। फ़इन करहतुमुहुन्ना, अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी पसंद नहीं आ रही है, होता ही नहीं होता, नहीं हरकतें पसंद आती, नहीं जो है मिजाज मिलते, नहीं सलीका मिलता, कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर क्या कह रहा है, इन करहतुमुहुन्ना, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तो परवरदिगार आलम क्या कह रहा है, इन तकरहू शैअन, तो अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हें बहुत सी चीजें पसंद नहीं आती हैं, अक्सर ऐसा होता है तुम्हें बहुत सी चीजें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, ये उन शौहरों को इत्मीनान दिलाया जा रहा है जिनको अपनी बीवी पसंद नहीं आती है कि परवरदिगार आलम ने बहुत सी ऐसी चीजों में कि जो तुम्हें पसंद नहीं आती हैं, यू डिसलाइक, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके अंदर तुम्हारे लिए खैरन कसीरा रखा है, उसके अंदर तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं मालूम उसके अंदर कितना खैर है तुम्हारे लिए, लेकिन अल्लाह ने रखा है। ये तुम्हारा टेस्ट हो सकता है, तुम्हारे लिए इम्तिहान हो सकता है, लेकिन ये फौरन जंपिंग टू कंक्लूजन्स कि हमने जल्दबाजी कर दी, भाई कोई आईफोन खरीद रहे थे क्या जल्दबाजी कर दी, हम थोड़ा रुक जाते तो हमें इससे अच्छी सौजा मिल जाती। अब ये थोड़ी मसला है कि जो है वो अब आईफोन 19 के चक्कर में आप आईफोन जो है वो 18 नहीं खरीद रहे हैं, वो आप रह जाएंगे। अब वो जब आईफोन 19 आएगा तो आप कहेंगे आईफोन 20 का मैं वेट कर लूं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो ये थोड़ी होगा कि जो है वो हमें इससे बेहतर वर्जन मिल जाए, हमें इससे और अच्छा नहीं। इस्लाम ने जो गाइडलाइंस दी हैं उस गाइडलाइंस के हिसाब से आपको वो तमाम तौर तरीके शरीयत ने जो पाबंदी करने के लिए हुक्म दिया है कि इस हिसाब से अपने लिए तुम ज़ौजा और इस हिसाब से अपने लिए तुम शौहर चुनो। अगर आपने इसके ऊपर अमल किया है और उसके बाद अगर कोई ऐसा इम्तिहान की सूरत हाल बन जाती है तो परवरदिगार आलम क्या कह रहा है कि मुमकिन है कुछ ऐसी चीजें हो कि जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे लिए क्या है, खैर है, तुम्हारे लिए खैर कसीर है। आयत नंबर 19 सूरह निसा की। और यह बात इंसान जरूर याद रखे कि इख्तिलाफात का होना बुरी बात नहीं है, इख्तिलाफ बुरी बात नहीं है। इख्तिलाफ बेइन माना के डिसएग्रीमेंट, किसी तरीके का हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए मियां बीवी के दरमियान, तो इट्स क्वाइट नेचुरल, इख्तिलाफ होता है, बहस हो जाती है, भाई हमारी साइकोलॉजी अलग है और क्या कहते हैं हमारा मिजाज अलग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, हो सकता है हम चाह रहे हो इस तरह पढ़े मजलिस, आप चाह रहे हो इस तरह आप सुने मजलिस, तो मुमकिन है ये हर जगह ये इख्तिलाफात पाए जाते हैं। लिहाजा शौहर और ज़ौजा के दरमियान भी इख्तिलाफ हो सकता है, भाई हमें ये डेकोरेशन इस तरह चाहिए, उनको ये इस तरह चाहिए, तो ये जो छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल और होना चाहिए, होना चाहिए। जब आप साथ में मिलकर फैसले घर चला रहे होंगे तो ये होगा, अगर ये इख्तिलाफ ना हो तो ये अब नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब जो है आप मिलजुल कर जो है फैसले नहीं ले रहे हैं, होना चाहिए, 1 महीना 2 महीने में हो सकता है कुछ एक नोकझोंक हो जाए, लेकिन इस चीज को बढ़ावा देना, इस चिंगारी को आग में तब्दील कर देना, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो हल्की सी जो है वो आर्ग्यूमेंट हो जाए तो अब वो अपने कोने में मुंह फुलाए बैठी हुई हैं और ये अपना कोने में मुंह फुलाए बैठे हुए, ये अपने दोस्तों से लगे हुए, वो अपने दोस्तों से लगी हुई हैं, कोई एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ये इंसान को समझ में आना चाहिए कि हमें इससे बाहर निकलना है। हमें ये जो ईगो है, ये जो हमारी गलत फहमियां हैं, हम कभी कभार अपनी लड़ाइयों में मियाँ बीवी अपने खबरदार, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि खबरदार मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई हो तो बच्चों को इन्वॉल्व ना करिए, इससे लड़ाइयां बढ़ती हैं। मैंने देखा है ये सूरत हाल कि मियाँ बीवी में लड़ाई हुई तो अब शौहर बैठकर बच्चे को, लड़के को, बेटी को ना समझाए कि नानी से नहीं मिलना, नाना से नहीं मिलना, मामू से नहीं मिलना, खाला से नहीं मिलना, माँ तुम्हारी ऐसी है। गलत है, ये बहुत गलत है। यही बढ़ावा होता है कि वो ऑफिस गया शौहर तो अब बीवी बैठ के समझाए, दादी से नहीं मिलना, दादा से नहीं मिलना, चचा से नहीं मिलना, फूफी से नहीं मिलना, अब्बा तुम्हारे बुरे हैं। ये नहीं हो सकता, घर का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये बढ़ावा देना है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है तो नेचुरल चीज है, उसको जो है जल्दी से रिकंसाइल करे, इंसान खत्म करे, एक दूसरे दिलों में शक लेकर ना आए, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानी पैदा ना करे। ये क्या है, ये पहले से इंसान को अपना मिजाज बनाना पड़ेगा। ये काउंसलिंग सेशंस करना चाहिए, इंसान अपने आप के जहन में रखे। कभी कभार देखिए, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है हमारी जिंदगी में। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये कहता है जो चीज आपके कंट्रोल में हो आप उसे करें। हमारे कंट्रोल में जो चीज नहीं होती है हम उसके बारे में ज्यादा फिक्र करते हैं। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में व्हाट डू आई हैव, व्हाट कैन आई कंट्रोल? आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ बेटर देन आई कैन कंट्रोल अदर्स। ये उसूल है।
तो यू शुड लुक आफ्टर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, यू शुड लुक आफ्टर चेंजिंग योर सेल्फ रादर देन चेंजिंग योर पार्टनर। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम चाहते हैं वो बदल जाए, हम चाहते हैं क्या है, ये बदल जाए। हमारे शौहर नहीं बदल रहे हैं, हमारी अहलियां नहीं बदल रही, मौलाना साहब जब से शादी हुई है ये ऐसे ही टेढ़े हैं। अरे भाई वो तुम भी तो बदल के देखो, ये भी तो होना चाहिए कि इंसान जो है वो खुद अपने आप को भी थोड़ा सा जो है वो बदल के देखे। इंसान के इख्तियार में जो चीज है उसको पहले करे, इंसान के इख्तियार में अपने आप को बदलना पहले है। तो अब लिस्ट बना के इंसान बैठ जाए, देखे कि कहां गलती हो रही है। हम लड़ाई को बढ़ावा देने में ज्यादा जो है वो काम करते हैं, हमारे जुमले, हमारी आदत, हमारी हरकत, हमारी सकनात, या हम आग को कम करने में। अच्छा, इस चिंगारी को आग बनाने में पड़ोसियों का भी बड़ा कमाल होता है, रिश्तेदारों का भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, दोस्तों को भी बड़ा मजा आता है। हाँ, रात में डिस्कशन होना चाहिए भाई। हम मियाँ बीवी आपस में क्या बात करेंगे रात में, हम तो वो बात करेंगे ना जो दूसरे मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, तो हमें तो इसमें मजा आता है। तो अब हम ये खुदा ना खास्ता ना करें, एक और चीज, जब लड़ाई हो जाए तो बाहर वालों को इन्वॉल्व ना करें। ये सब इस बात को मैं ये एक बहुत ही कॉमन, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, कॉमन प्रिंसिपल, बाहर वालों को इन्वॉल्व ना करें। खुदारा खुद आपस में मामलात हल हो जाते हैं, बहुत से मामलात हैं, बहुत से डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन हमारा मिजाज ये बन गया है कि अपनी लड़ाई चौराहे पे लड़ेंगे, चौराहे की लड़ाई अपने घर में लेकर आएंगे। ये मिजाज हमारे घरों का, जो बाहर हो रहा है उसका डिस्कशन हमारे घर में होगा, जो हमारी अपनी इश्यूज हैं हम वो बाहर वालों को दे देंगे, प्लीज तुम आके सॉल्व करो। सबसे बड़ी बेवकूफी और नादानी ये है। एक सबसे बड़ा परेशानी का मसला ये है, आप जाइए देखिएगा कि हम जो लड़ रहे हैं दूसरों के इश्यूज के ऊपर, हम लड़ रहे हैं दूसरों के घरों में क्या है, दूसरा शौहर अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव करता है, हमारी बीवी उस पर हमसे लड़ती है। हमारा शौहर जो है वो हमसे इसलिए लड़ रहा है कि दूसरा शौहर अपनी बीवी का ऐसा ख्याल रख रहा है। वो क्या कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब? तुम अपना जो इंसान घरेलू माहौल है वो क्यों खराब कर रहा है? यानी जो बाहर हो रहा है वो हम गंदगी अंदर लिए आ रहे हैं, जो हमारा मसला तो हम बाहर दिए दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नादानी है, बहुत बड़ा जो है वो इख्तिलाफात का सबब है। लिहाजा इंसान इन तमाम चीजों को जो है वो, और इस दिवाजी जो रिश्ता है वो हमेशा रिफ्रेशमेंट मांगता है, हमेशा रिन्यूअल मांगता है। लिहाजा इंसान इस बात पे गौर करे, खास तौर पर जो नई शादीशुदा जो लोग हैं वो इस बात पे, कपल्स हैं, उस पर गौर करें कि ये जो रिफ्रेशमेंट है मोहब्बत का, ये जरूरी है, हमेशा जो है वो जरूरी है। कभी कभार आ जाते हैं ऐसे अप्स एंड डाउन्स, लेकिन इंसान इसको इस्लामी तौर तरीकों के हिसाब से रिफ्रेश करता रहे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। लिबास यानी इंसान की इज्जत, इंसान की खूबसूरती, इंसान की डिग्निटी, इंसान का ऑनर एक दूसरे की वजह से है। आप जाकर जो है वो बाहर जो है वो अपने सीक्रेट्स ना बयान कर दें, आपके दरमियान क्या हो रहा बीवी के दरमियान बाहर जाकर डिस्क्लोज ना कर दें। शौहर को भी चाहिए ये हरकत ना करे, जौजा को भी चाहिए ये हरकत ना करे। ऐसे आदमी, अगर जाना भी है किसी के पास तो ऐसे आदमी के पास जाए कि जो हाजमा रखता हो। ऐसा ना हो कि जो है वो हमने तो इत्मीनान किया कि भाई हम अपना मसला जाकर जो है किसी साहब को बताएंगे कि वो आकर मसले को जोड़े, और वो जाकर मियां बीवी ने बताया और कल सुबह पूरी जमात को खबर होगी कि कल रात में फुरा में लड़ाई हो गई। ये मसला बन गया। अब वो मजलिस में आने में शर्मा रहे हैं, सेंटर में आने में परेशान हो रहे हैं, ये मसला हो जाता है। होता ही होता है, हम और आप जो है वो देखते हैं ये हालात। लिहाजा खबरदार, इतना तो होशियार रहिए कि किसी ऐसे को ना बताइए जिसका हाजमा कमजोर हो, जो अपने पेट में ना रख सकता हो, ना बताएं, ना डिस्कस करें। क्यों अपना इंसान जो है वो मजाक और खिलवाड़ बनाने पे उतरा रहता है? नहीं करें। परवरदिगार आलम फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। कभी कभार तुम्हारी ज़ौजा, तुम्हारी औलाद तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाता है, तुम्हारे दरमियान लड़ाई हो जाती है। हाँ, इस बात को इंसान याद रखे कि लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई के दरमियान खास तौर पर सब इस बात को याद रखें। मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि आप ये सब बातें, आप सोचिए मौलाना अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो आप अपने ऊपर ना लेकर जाइए, हमारे ऊपर डाल दीजिए। तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। इंसान लड़ाई अगर हो जाए, इख्तिलाफ अगर हो जाए, तो ये बात याद रखें, जो भी मियां बीवी के दरमियान अगर बहस हो रही, लड़ाई हो रही है, जो खामोश हो जाएगा वो जीतेगा, जो बोलेगा वो हारेगा। ये एक दस्तूर, एक प्रिंसिपल अपने दिमाग में फिट कर ले। अगर हम खामोश हो गए तो हम जीते हैं, और अगर हम बोले जा रहे हैं, भड़बड़ाए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, चीजें तोड़े जा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं, इसका मतलब हम और हार रहे हैं। लिहाजा जो अपना रिश्ता महफूज करना चाहता है वो खामोश होगा। खामोशी में जीत है, बोलने में क्या है? हार है।
लिहाजा ये गोल्डन रूल है इस रिश्ते का, जो लड़ाई के वक्त खामोश हो गया वो जीतेगा। जो लड़ाई के वक्त बोलता रहा, वो क्या कर रहा है, वो इसको हार की तरफ लेकर जा रहा है, वो इसको, इस रिश्ते को कमजोर करना चाहता है। लिहाजा इस बात को अभी से इंसान गौर करे। हाँ, जब वो इख्तिलाफ की कैफियत आती है, भूत सवार हो जाता है इंसान के ऊपर, वो खून सवार हो गया सर के ऊपर, तो उस वक्त नहीं समझ में आता कि हम कैसे रिएक्ट करें। लेकिन अगर पहले से हमने ये अपनी जिंदगी का प्रिंसिपल बना लिया कि नहीं, अगर ऐसा हो गया, अगर बहस हो गई, अगर लड़ाई हो गई, तो जो भी हो जाए हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम इंस्टिगेट होकर फौरन जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम खामोश रहेंगे। ये वो कोई ईरान इसराइल थोड़ी सी चल रही है, हमें फौरन जो है मारना है, एक तोप नहीं ना मारी, एक गोला हम मारेंगे। अरे भाई, घर है तुम्हारा, तुम्हें इसको तुम्हें बना के चलना है, तुम्हें इसको महफूज रखना है। ये लड़ाई झगड़े वाली चीजें नहीं है, ये मैदान जंग नहीं खुला हुआ है। यहां इंसान अगर हार मानकर खामोश हो जाए तो इंसान की जीत है, ये इंसान। लिहाजा कुरान क्या कह रहा है, हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, फहज़ुरूहुम व इन ताफू। कुरान क्या क्या रूल्स और फंडामेंटल सेट कर रहा है, व इन ताफू, इफ यू फॉरगिव, व तस्फहू, सुलह कर लो, हाँ, एक पीस हो जाए तुम्हारे दरमियान, व तगफिरू, और माफ कर दो, दरगुजर कर दो, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह क्या है, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, अल्लाह गफूर है, परवरदिगार आलम रहीम है। लिहाजा ये गफूर और रहीम होना क्या है, इंसान के लिए बहुत अहम चीज है। इंसान के लिए बहुत अहम चीज है कि इंसान अपने घर में ये प्रिंसिपल राइज करे। इंसान मियाँ बीवी आपस में ऐसा ना हो कि दुश्मनी के ऊपर ऐसा उतर आए कि अब बिल्कुल जो चाहे वो एक दूसरे को कह दे। नहीं, एक और गोल्डन रूल आप याद रखें, जो फन है, जो माहिरीन फन है, वो इस बात को बयान करते हैं कि अगर घर में सुकून चाहिए, अगर मियाँ बीवी के दरमियान आपस में चाहिए कि, और ये बात मियाँ के लिए भी जरूरी है और बीवी के लिए भी जरूरी है कि घर में अगर सुकून चाहिए तो मियाँ को चाहिए, शौहर को चाहिए कि अपनी नजरें काबू में रखे, और औरत को चाहिए अपनी जबान काबू में रखे। शौहर के लिए कंट्रोल ऑन द आईज और औरत के लिए कंट्रोल ऑफ द टंग। अगर जबान काबू में है तो घर जन्नत है औरत के लिए, और अगर शौहर की निगाहें काबू में है तो जन्नत क्या है, घर आपका बन गया जन्नत। लिहाजा अगर, अब ये जिम्मेदारी है, देखिए अब वो बहुत सी बातें हैं, बच्चे भी यहाँ बैठे, मैं बहुत सी बातें, अब इसके लिए सेशंस चाहिए कि जो मैच्योर लोग हैं बैठे हैं, खासतौर पर वो बातें हों। औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को इस तरह सजा कर संवार कर घर में रखे कि शौहर कहीं बाहर ना देखे। क्यों जरूरत पड़े उसको बाहर देखने की? शौहर अपने आप को, औरत को चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके लिए, उसके शौहर के लिए तमाम अट्रैक्शन उसकी ज़ौजा हो। हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो घर में जो है वो फकीरनियों और नौकरानियों की तरह घूमा जा रहा है। अब जब मर्द ने बाहर किसी को देख लिया तो अट्रैक्ट तो होगा। अच्छा, कुछ औरतों का मिजाज ये है कि वो अपने आप को बना कर ऐसा मिस्कीन रखती हैं घर में कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे पर सितम हो रहा है, मुझे नौकरानियों की तरह काम किया जा रहा है, गंदी मैली कुचैली। नहीं हो सकता। कहां से जो है शौहर अट्रैक्ट होगा? शौहर जो है वो अब वो खैर बहुत सी बातें जो है वो मुनासिब नहीं है। तो ये औरत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखे, और ये आदाब में है। मैं अपनी तरफ से मिजाज नहीं, मैं अपना मिजाज नहीं, मैं ये आदाब है। इमाम सादिक, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं। अब ये मैंने आपसे कहा ना, ये अलग मौजू है कि ज़ौजा के लिए, यानी वो प्राइवेट जो औकात है उस तक इमाम ने बताया है किस तरह औरत और मर्द को बिहेव करना है। यानी एक डिटेल मौजूद है, लेकिन हम और आप उस पर तवज्जो नहीं करते। हम ये समझते हैं फॉर ग्रांटेड, होगा, चलता रहे, चलता नहीं। ऐसा नहीं होता। ये दोनों को मिलकर बनाना पड़ता है, ये दोनों के लिए जरूरी है, ज़ौजा के लिए भी, शौहर के लिए भी। शौहर घर आए तो ज़ौजा को चाहिए आगे जाकर ग्रीट करे, वेलकम करे। अब वो नहीं हाउस गर्ल से कह दिया जाओ दरवाजा खोल लो, तो पहले क्या चीज देखेगा? वो हाउस गर्ल को देखेगा। अब वो हाउस गर्ल पे दिल आ गया तो तुम क्या कर लोगी? फिर कहां से रोकोगी? अब जब खुद ही भेज रही हो कि तुम जाकर पानी का गिलास लेकर जाओ, ये गलत है, ये दस्तूर इस्लामी के खिलाफ है। ये होता है हमारे आपके दरमियान। तुम जाके खाना दे दो, तुम जाके पानी दे दो, तुम जाके पूछ लो क्या चाहिए, तुम जाके, अबे तुम्हें किस लिए लेकर आया वो घर पे? तुम्हारे साथ किस लिए शादी की उसने? और बाद में अगर उसने कुछ ऐसा कदम उठा लिया तो अब ये वावैला है, सरो सूरत पीटा सीना पीट के आ जाएंगे कि मौलाना साहब इन्होंने तो गलत कर लिया, अब तुमने हरकतें ऐसी की थी। तो अब कहां, अब उस वक्त नहीं हम बयान कर सकते ये चीज, क्यों? चूंकि उस वक्त जो है वो मामला हाथ से निकल गया, उस वक्त सेंसिटिव मामला होता है। लेकिन ये पहले से इंसान सोचे। अच्छा, ये सिर्फ दोनों तरफ से है,
दोनों तरफ से है कि कभी कभार जो है वो शौहर को भी इसी तरह रहना चाहिए, शौहर को भी जो है उसी तरह जो है वो अपने घर में अपनी आदात, हरकत, सकनात, अलबत्ता ये सबब नहीं है कि अगर उन्होंने गलती की, उनकी वजह से मैं एक गलत काम उठा रहा हूं तो हम बरी जिम्मा हो गए कि नहीं उनकी वजह से मैंने ये काम किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो इंसान गुनाह कर रहा है, खुदा ना खास्ता गलती में जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है, उससे पूछा जाएगा। लिहाजा खबरदार, परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है, वल मुमिनून वल मुमिनात, मुमिनीन व मुमिनात बाबुहुम औलिया बाब यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। औरत और मोमिन और मोमिनात के दरमियान एक जिम्मेदारी है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि शौहर औरत को जो है अमर बिल मारूफ करे, जौजा जो है वो मर्द को अमर बिल मारूफ करे, मर्द जो है वो शौहर अपनी औरत जौजा को जो है वो नहीं अनिल मुनकर करे, जौजा जो है मर्द। यानी क्या? यानी एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो। एक सबसे बड़ा मसला मैंने शायद पहले हफ्ते में एक किसी उसमें गुफ्तगू में कहा था, ये बात आएगी और ये आज बात है कि हेल्दी कम्युनिकेशन इज मस्ट, कंपल्सरी, नेसेसरी, स्पेशली वो लोग कि जो शादी अभी हुई है या वो करना चाहते हैं, हेल्दी कम्युनिकेशन को सीखें। अच्छा, कम्युनिकेशन जब हम कहते हैं तो आपके जहन में क्या आया? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी बात रख सकने का सलीका हासिल कर ले, नहीं, सबसे बड़ी स्किल कम्युनिकेशन यानी क्या? यानी एक सेंडर है, एक रिसीवर है और एक मैसेज है, और बीच में कोई नॉइज ना हो, बीच में कोई ऐसा मसला ना हो कि ये मैसेज ना पहुंच पाए। लिहाजा सेंडर की भी जिम्मेदारी है, रिसीवर की भी जिम्मेदारी है, अच्छा मैसेज भी डिलीवर हो, ये भी जिम्मेदारी है। आप जब फोन कर रहे होते हैं तो आप अपनी तरफ से सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन आपको जब वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप कहते हैं हेलो, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? होता नहीं होता है? आप पूछते भाई कुछ कहो तो, हाँ हूं तो करते रहो, कुछ बोलो तो। यानी क्या? यानी आप चाह रहे हैं कि सामने से रिस्पॉन्स मिले। हेल्दी कम्युनिकेशन क्या होता है? यानी सामने वाला भी रिस्पॉन्ड करे, सामने वाला आपको जवाब दे, हाँ भाई मैसेज रिसीव्ड, समझ में आ गया। हेल्दी कम्युनिकेशन मियां और बीवी, शौहर और जौजा के दरमियान निहायत जरूरी शय है। अभी तक जो हमें समझ में आता है वो यही कि 80%, 85% इख्तिलाफात, लड़ाई झगड़े इस वजह से हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, एक दूसरे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, अब जब हम हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, हमारे अल्फाज के इंतखाब, द वे वी सेलेक्ट आवर वर्ड्स, वो उसमें गलती होने लगती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में गलती होने लगती है। जब हम कम्युनिकेशन में अपने आप को कमजोर पाते हैं तो हमारी आवाज बुलंद हो जाती है, हमारा जो एग्रेशन है, चीजों को तोड़ना फोड़ना, मारपीट, इसमें निकलने लगता है। क्यों? चूंकि अब हम कम्युनिकेशन नहीं सीखा हमने। हम जब अपने आप को बयान नहीं कर पाते हैं तो वो अब बॉडी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारा कभी कभार हम कोई अच्छी, देखें, मुस्कुराना सीखिए, हाँ, अच्छा चेहरा बनाना इंसान सीखे, मुस्कुराने का, तबस्सुम का सवाब है। अब वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बहुत से लोग अच्छी बात भी सड़ा हुआ मुंह बना के करते हैं, तो वो अच्छी बात भी सड़ी हुई लगने लगती है। होता नहीं होता? देखा होगा आपने, अबू हुसन कम तरीला, बिल्कुल ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना के अच्छी बात करना होगी तो उनका मिजाज ये है कि आई मस्ट शो माई सीरियसनेस। सीरियसनेस का मतलब ये नहीं कि अपना चेहरा गंदा बना लो। सीरियसनेस का मतलब ये नहीं कि चेहरे के ऊपर गुस्सा और वो हैबत का मतलब ये नहीं है। हमने समझा हैबत का मतलब ये है कि आंखें और नाक और कान सुकेड़ के बात करें, नहीं। मोहब्बत, अतूफत, लताफत, हाँ, मुस्कुराहट, ये इस्लाम के तौर तरीके में से कोई ऐसी बात कहना भी है जो सख्त है, और मुस्कुरा के इंसान कहे। जो स्मर्किंग और एक वो होता है ना, किसी को नीचे दिखाना, वो भी ना हो कि इंसान जो है वो मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए, ये भी गलत बात है। लेकिन इंसान अपना चेहरा हशाश बश। लिहाजा कम्युनिकेशन बहुत, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन स्किल्स में बताने जा रहा था वो ये है कि हम जब सुनते हैं कम्युनिकेशन तो हमें लगता है कि हम कैसे बोलें, लेकिन कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा यानी जो हिस्सा है वो ये है कि हम किस तरह सुने। सुनना आना चाहिए, बोलना सेकेंडरी है। सबसे पहले इंसान सुनने का मिजाज पैदा करे। यानी अगर हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अगर मर्द को किसी बात का गुस्सा है तो वो सुनना सीखे, औरत सुनना सीखे। अगर औरत को किसी बात का गुस्सा है तो मर्द सुनने का मिजाज पैदा करे हमारे दरमियान। अच्छा, मसला क्या है कि वी लैक प्रॉपर वोकैबुलरी। हमारे पास सही वोकैबुलरी नहीं है। जब हम अपना कोई ज़हनी मफहूम आपको पहुंचाना चाहेंगे तो अल्फाज के जरिए हम पहुंचा लेते हैं, लेकिन जब हम अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को पहुंचाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है, हर एक नहीं कर सकता। लिहाजा यू नीड टू हैव गुड वोकैबुलरी। आपके पास अल्फाज होना चाहिए, आपके पास
वो तौर तरीका आपको मालूम है। अच्छा, मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यह है कि दिन भर तो हमारा गुजरता है पिक्चरें देखकर, फिल्में देखकर, हॉलीवुड देखकर, बॉलीवुड देखकर, तो हमारे अंदर जो वोकैबुलरी है वो भरी हुई है क्या? हॉलीवुड बॉलीवुड वाली। तो अब हमें जब इजहार मोहब्बत करना है तो वो वोकैबुलरी हम यूज करेंगे जो हॉलीवुड से हमने सीखी है। अगर हमें इजहारे गम और अफसोस और गुस्सा दिखाना है तो वो वोकैबुलरी सीखेंगे कि जो हमने फिल्मों से सीखी है। तो अब गलती क्या हो रही है कि जो इस्लामी हमारा माहौल रिवायात बयान करना चाह रही हैं, आइम्मा बताना चाह रहे हैं, वो खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि हम बड़े हुए वो कल्चर देखकर कि जो हमने टीवी पे देखा। लिहाजा अब हम जब मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमें पता नहीं कैसे करना है, हम वो हरकतें करने लगते हैं जो फिल्में कर रही हैं, जो ड्रामे हमें सिखा रहे हैं। लिहाजा उसका बुरा असर बच्चों में पड़ रहा है, उसका बुरा असर मुआशरे पर पड़ रहा है। हम अगर लड़ना चाह रहे हैं, आपको किसी ने नहीं मना किया, इस्लाम ने मना नहीं किया है कि तुम गुस्से का इजहार ना करो, लेकिन गुस्से के इजहार का सलीका सिखाया है। इस्लाम ने बिल्कुल मना नहीं किया है कि मोहब्बत का इजहार ना करो, लेकिन मोहब्बत के इजहार का तरीका बताया है। हर तरीके से मोहब्बत का इजहार जायज नहीं है, हर तरीके से गुस्से का भी इजहार जायज नहीं है। लिहाजा इंसान इन तमाम बातों पर गौर करे। ये इस्लाम हमें वो तालीमात देता है कि जिन तालीमात को सीखकर हम अपने घर का माहौल या जन्नत बना लें या जहन्नम बना लें। लिहाजा बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो इस्लाम हमें सिखाता है लेकिन हम उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते। हम जो है वो हर चीज को मजाक में, हर चीज को हम हमारी जो भी मुश्किल होगी वो हम गूगल से पूछना चाहते हैं, वो हम ड्रामों को देखकर जो है वो सीखना चाहते हैं कि भाई वो सास बहू का रिलेशन इस ड्रामे में किस तरह सॉल्व हुआ है, ये देखो कैसे कैसे मामला हल हुआ है। यानी इस सास ने जो है वो अपनी बहू को ऐसा जकड़ के रखा है कि बिल्कुल राइट टाइम चलती है, हमें यही करना है। अब ये हम सीख रहे हैं। अब अगर हम ये सीख रहे हैं कि जो है दामाद को कैसे कंट्रोल करना है, बहू को कैसे कंट्रोल करना है, बेटे को किस तरह जो है वो काबू में रखना है, ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल गलत हो रही हैं। और वो जो माहौल हम टीवी पे देखते थे और सुनते थे, वो हमारे यहाँ आजकल बिल्कुल राइज है। पता नहीं, वो एक सीरियल आया करता था, एक प्रोग्राम था, खैर छोड़िए, हम नाम नहीं लेना चाहते, उसमें क्राइम्स दिखाते थे कि रियल इवेंट्स जो हो रहे हैं, बड़े पीपल वर फाउंड ऑफ, वो बड़े दिलचस्पी से देखा जाता था। यानी जितना ज्यादा फहशा और मुनकर उस ड्रामे ने फैलाया है, और जितना ज्यादा चोरी करना, जितना ज्यादा मर्डर करने का तरीका, जितना ज्यादा लड़ाई झगड़े को, छोटी सी लड़ाई को बड़ी लड़ाई में बदलने का तरीका उस ड्रामे ने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। उसका मुझे नाम याद आ गया, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं। वो ड्रामे हैं, और आपके नहीं साहब, ये तो लाइफ रियल लाइफ इवेंट्स पे मबनी ये ड्रामा में दिखा रहा हूं, और वो आपको तमाम गलाजतें, बहू ने जो है वो क्या किया, और सास ने क्या किया, ससुर ने क्या कर दिया, ये बहुत नाजेबा चीजें, और हम उतनी ही दिलचस्पी से देखते हैं, हमें उतना ही मजा आता है, गंदगी में जाने का मजा। ये गलत है, इस्लाम ने हमें नहीं सिखाया। ये हराम है कि इंसान इन तमाम चीजों को देखे, ये हराम। अच्छा, हमें पता ही नहीं चल पाता हमारे घरों में जो है वो ये चीजें कैसे आ जाती हैं। हम हो सकता है बड़े ये चीजें देखें तो कंट्रोल कर ले जाए, लेकिन जब बड़े छोटे इन तमाम चीजों को देखते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते। वो इसी तरह बड़े हो रहे हैं, वो यही देख कर बड़े हो रहे हैं, वो यही सीख रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया इस उम्र में कि जो चीजें माँ बाप, मियाँ बीवी ने अपने साथ की, एक दूसरे के साथ की, वही उनकी बेटी या उनके बेटे के साथ हो रहा है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि अल्लाह ने बचा लिया तो बचा लिया, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। खबरदार, होशियार, ऐसा ना करिए। जो मियाँ बीवी कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ, मियाँ बीवी के साथ, बीवी मियाँ के साथ, एक दूसरे को अजियत आजार देना, वही चीज या बेटी के साथ हो रही होती है उनके, या बेटे के साथ हो रही होती है। वो लौट के आता है, वो पलट कर वापस जरूर आता है, और फिर वो मियाँ बीवी जो है वो अफसोस की मरहले में पड़े रहते हैं कि काश हमने ये ना। अच्छा, कभी कभार उस वक्त भी अकल नहीं आती, कभी कभार उस वक्त भी इंसान सुधरने को तैयार नहीं होता। लिहाजा ये वो चीजें हैं, क्यों? चूंकि हमारे जहनों को ऐसा ब्रेन वॉश कर हम इस्लाम से दूर हो गए। कुरान को तो हमने सिर्फ सवाब की खातिर पढ़ना सीखा है। मौली साहब आते थे, पढ़ा के चले जाते थे, हिज्जे करना सिखा दिया, लिब्बा पढ़ना सिखा दिया, बाकी ये नहीं बताया कि लिखा क्या है इसके अंदर, बाकी ये नहीं बताया कि हमें अपनी जिंदगी में इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। रिवायात से हम दूर हैं। हमको तो मजा आता है उल्टी सीधी चीजें सुनने के ऊपर, हमें मजा आता है उल्टी सीधी चीजें देखने के ऊपर, लेकिन रिवायात से चूंकि हम दूर हैं तो हमें पता ही नहीं कि क्या, कितना मुकद्दस ये रिश्ता है और कितना मोहतरम ये रिश्ता है। और ये गुनाह है कि अगर कोई शौहर या कोई जौजा इस रिश्ते को बर्बाद करने पर तुलाए। गुनाहाने कबीरा में से है, गुनाहाने करीब। मैंने देखे हैं ऐसे हालात भी। अब या लड़ाई झगड़े के बाद वक्त बस खत्म हो गया, या लड़ाई झगड़े के वक्त या तलाक की सूरत आ जाती है, या ये डिसाइड हो जाता है कि भैया हम तलाक नहीं लेंगे,
सोशल प्रेशर है, भी बच्चों का मसला है, दुनिया क्या कहेगी, जो भी डर और खौफ है, जो वजह भी है। लेकिन अब अगर ये तय कर लिया है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ रहना है, तलाक नहीं लेना, तो कम से कम उसको सुधारें, कम से कम उसको अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसी गंदगी में पड़े रहें। उसी तरीके से इंसान आए, सीखे मजहब का तरीका, अहले बैत का सलीका और इन तमाम चीजों। और बहरहाल दुआएं हैं, इसके लिए आमाल हैं, लेकिन आमाल और दुआओं से पहले सबसे पहली चीज यह है कि जब तक इंसान खुद को बदलना नहीं चाहेगा, खुद को बदलना, दूसरे को बदलने से पहले खुद को बदलना, उस वक्त उससे पहले चीजें नहीं बदलेंगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज्जत इन मुहतरम अय्याम के सदक़े में तमाम वो मोमिनीन और मोमिनात जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा हमारे दरमियान में से, मुहिब्बान अहले बैत के दरमियान में से इख्तिलाफात को दूर फरमा। परवरदिगारा तेरी बारगाह में दुआ है कि जहां जहां जिस घर में अगर कोई इस तरह की खटपट है, परेशानी है, परवरदिगारा उन तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तेरी बारगाह में दुआ है कि हम सबको कुरान की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम सबको फरामीन अहले बैत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम सबके दिलों को मोहब्बत और मारिफत अहले बैत से मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा हम सबको इस लायक बना दे कि हम इमाम ज़माना की आवान और अंसार में शामिल हो सकें। परवरदिगारा ताजील फरमा ज़ुहूर सरकार इमाम ज़माना में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।